मियाँ खलीफा खुल के समर्थन में आई है, जिसको कुछ लेना देना नहीं है, जिसको सिर्फ पोर्न वीडियो से मतलब था, अपने जिस्म को बेचना है, वो इनके समर्थन में आ चुकी है। आपको अगर नहीं पता हो तो इनको 2-3 करोड़ रुपए की फंडिंग देकर ये ट्वीट करवाए गए हैं। और मैं तो ये पहले ही बोला था, मोदी जी को लाल करो, अच्छी तरह लाठीचार्ज करो, और इन्होंने फिर धमकी दी है 6 तारीख को। तो मोदी जी इस बार आपको अलर्ट होना पड़ेगा, तो मोदी जी आपको सख्त एक्शन लेना पड़ेगा इस पे। अब समय आ चुका है इनको खदेड़ के बाहर फेंकने का। जो अपना जिस्म बेच के अपना घर चलाता है, वो क्या किसान बिल के बारे में बात करेगा और क्या हिंदुस्तान को टारगेट करेगा। कांग्रेस ने तो राजनीति ही सिखों की और हिंदुओं की लाशों को ढेर दिखा रहे हैं। आज पाकिस्तान के जो ब्लूटिक पेज हैं उन पे फोटो चल रहे हैं कि देखो बदलता भारत, लाल किले पर खालिस्तानी झंडा लगा दिया। ये तो चाहते ही हैं। जब भी दिल्ली में दंगे हुए हैं, शाहीन बाग से लेकर वहाँ पे हर फैसिलिटी मुहैया कराई इसने। ये केजरीवाल के रूप में वायरस देने वाला भी अन्ना हजारे था। अन्ना खुद क्वारंटाइन होकर बैठ गया और ये वायरस हमारे दिल्ली वालों को दे गया। हर कोई महाराणा प्रताप नहीं हो सकता, जयचंद जैसा गद्दार भी हो सकता है। ये बिल तो जी मैं पहले भी कह चुका, ये बिल किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा। मुँह से निकली जुबान और कमान से निकला तीर, ये कभी वापस होता नहीं। और मोदी जी हमारे लिए राम है, उन्होंने तीर छोड़ दिया है। ये बिल कांग्रेस लेकर आती और ऐसे कोई हिंदू सिख अगर विरोध करता तो अब तक पता नहीं कितने हजार लाखों लाशें बिछवा देते। जाट समाज से बिलोंग करते हैं वो 385, और उसमें 2 औरतें भी हैं, वो भी जाट समाज से। इन हरामजादों को उसके आंसू दिख गए, इनको मारा गया, उसके ऊपर मतलब कोई किसी की टिप्पणी नहीं है अब तक। एक भी भड़वा अगर किसी ने बोला हो कि किसान आंदोलन पर जिस तरीके से देश और विदेश से, अब तो अमेरिका की जो पॉप स्टार है रिहाना, उनका भी ट्वीट आया है कि जो भारत में किसान आंदोलन चल रहा है उस पर कोई बात नहीं हो रही है। उनकी जो इंटरनेट सुविधा है बंद की जा रही है, उसके बाद में सप्लाई बंद की जा रही है, वहाँ पे पानी नहीं पहुँचाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश का इंटरफेयर नहीं चाहते हैं, हमारा अंदरूनी मामला है, इसको हम खुद सुलझाएंगे। ये आंदोलन नहीं है, ये देश तोड़ने का आंदोलन है, देश जलाने का आंदोलन है और प्रधानमंत्री बदलने का आंदोलन है। मैंने पहले ही बोला था कि ये तूल पकड़ने वाला और इसमें दंगे की महक आ रही है। जैसे आपने देखा होगा 26 जनवरी को वही हाल हुआ है, सेम कंडीशन। जैसे कि इन्होंने खालिस्तानी झंडा लहराया है लाल किले के ऊपर और हमारे तिरंगे का अपमान किया है। यहाँ से साफ जाहिर होता है कि ये तो देश तोड़ने का, देश जलाने का और खालिस्तान का ही आंदोलन है। ये गद्दार है सारे। और अभी आपने देखा होगा मियाँ खलीफा खुल के समर्थन में आई है, जिसको कुछ लेना देना नहीं है, जिसको सिर्फ पोर्न वीडियो से मतलब था, अपने जिस्म को बेचना है, वो इनके समर्थन में आ चुकी है। और पॉप स्टार है जो अमेरिका से रिहाना, उसने भी बोला है कि ये किसानों से बात करनी चाहिए। और एक और आई है ग्रेटा, उसने भी ये टिप्पणी की है कि ये गलत हो रहा है इस किसानों के साथ। तो इनको अपने देश से मतलब रखना चाहिए ना। इनको, आपको अगर नहीं पता हो तो इनको 2-3 करोड़ रुपए की फंडिंग देकर ये ट्वीट करवाए गए हैं। इनको अपने देश से मतलब रखना चाहिए ना। हमारे हिंदुस्तान से क्या मतलब, हमारा आपसी मामला है। और वैसे तो ये बिल वापस होगा नहीं, किसी भी कीमत पर ये बिल वापस नहीं लेगी मोदी सरकार। और हर जो देश हित में है, जो सच्चा देशभक्त है, वो किसान आज हमारे मोदी जी के साथ हैं। और मैं तो ये पहले ही बोला था, मोदी जी को लाल करो, अच्छी तरह लाठीचार्ज करो, और इन्होंने फिर धमकी दी है 6 तारीख को। तो मोदी जी इस बार आपको अलर्ट होना पड़ेगा। नहीं तो आपने 26 तारीख को देख लिया, आपने 400-450 से ज़्यादा पुलिस वाले जख्मी किए गए हैं। हमारी 2 पुलिसकर्मी थी जो हमारी बहनें, उनके ऊपर भी तलवारों से हमला किया गया है, वो भी गंभीर रूप से घायल है। तो मोदी जी आपको सख्त एक्शन लेना पड़ेगा इस पे। अब समय आ चुका है इनको खदेड़ के बाहर फेंकने का। और इनको यहाँ से इनकी टिकट काटो, इनको बाहर भेजो, इनको पाकिस्तान भेजो, कनाडा से फंडिंग हो रही है, कनाडा अमेरिका से जो फंडिंग हो रही है, इनको वहीं भेजो। ये देश में रहने लायक नहीं, कीड़े हैं। सर, जिस तरीके से अभी हमारे अमेरिका का जो विदेश मंत्रालय, उन्होंने भी किसान बिल है वो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, बहुत आगे तक ले जाएगा। यहाँ तक कि हमारे जो देश के जो मेन खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर हैं और बॉलीवुड से अजय देवगन, इन्होंने भी एक बात अपनी ट्वीट किया है, साफ रखी है कि हमारा ये इंटरनल मैटर है, इसमें किसी को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, ये हम अपना जो है हमारी सरकार या गवर्नमेंट जो है वो खुद देखेगी। हाँ जी, बोल रहा है, बिल्कुल देख रहा हूँ मैं। बॉलीवुड से भी कुछ ट्वीट किए गए हैं कि हमारा आपसी मामला हम अपने आप सॉल्व करेंगे इसको। किसी बाहर का कोई बाहर देश से कोई दखलंदाजी हमें पसंद नहीं है, हमारा आपसी मामला। लेकिन ये बाहर के जो कीड़े हैं, ये जो जिन्होंने अपना जिस्म बेचकर आज तक अपना घर चलाया है, ये मियाँ खलीफा और ये पॉप स्टार भी है जो ये रिहाना, ये पॉप स्टार नहीं, ये सभी पॉर्न स्टार है। इनका कोई मतलब, इनका दीन ईमान नहीं है। जो अपना जिस्म बेच के अपना घर चलाता है, वो क्या किसान बिल के बारे में बात करेगा और क्या हिंदुस्तान को टारगेट करेगा।
एक तरफ से जो महान हस्ती हैं वो मतलब इस अपने बिल के सपोर्ट में है, और एक तरफ जो टुकड़े टुकड़े गैंग है खुल के मैदान में आ गया, इधर विपक्ष भी मैदान में आ गया। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने कहा पूरी ताकत लगा देनी है। मतलब किस पे ये चढ़ाई करने वाले, किस में ताकत लगा देनी है? जी, किस आपको कांग्रेस का तो पता ही है। कांग्रेस ने तो राजनीति ही सिखों की और हिंदुओं की लाशों की सीढ़ियाँ बनाकर उन्होंने अपनी राजनीति चमकाई है। अब और ये अभी भी नहीं समझ रहे। मेरे को तो सबसे बड़े मूर्ख ये सिख समाज से जो है, सिख समाज से, हमारे जाट समाज से, मैं खुद जाट हूँ, और जितने भी वहाँ पे हमारे हिंदू हैं, उनको पता नहीं उनके दिमाग में क्या हो चुका है। उनको कांग्रेस को तो पता होना चाहिए। कांग्रेस ने तो हिंदुओं को और सिखों की लाशों को सीढ़ियाँ बनाकर अपनी राजनीति रोटियाँ सीखी है। अभी भी ये समझ नहीं रहे, पता नहीं क्या करना चाहते हैं इस देश के साथ। आज हमारा देश विश्व के टॉप 4 देशों में खड़ा है, विश्व गुरु बन चुका है, वैक्सीन हमारा देश लेकर आ चुका है, हर चीज़ से हमारा देश मजबूत है। फिर भी हमारे देश को तोड़ने के लिए, हमारे देश को नीचा दिखा रहे हैं। आज पाकिस्तान के जो ब्लूटिक पेज हैं उन पे फ़ोटो चल रहे हैं कि देखो बदलता भारत, लाल किले पर खालिस्तानी झंडा लगा दिया। ये तो चाहते ही हैं। कांग्रेस हो, टुकड़े टुकड़े गैंग हो, ये तो हमारे देश को तोड़ना ही चाहते हैं। इनका तो मकसद ही है कि भारत के और ज़्यादा टुकड़े हों। अब खालिस्तान निकले, कल को और कोई देश निकले, इन्होंने सदा ही हमारी भारत माँ के टुकड़े टुकड़े किए। सर, केजरीवाल जिस तरीके से 2 बार आंदोलन में गए, उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि अभी आज की बात है कि इन्होंने जो पुलिस की सेवा में जो बसें लगी थी डीटीसी की, वो वापस बुला ली हैं। उसके बाद ये भी कहते हैं कि दिल्ली का जो 26 जनवरी को वायलेंस हुआ था दिल्ली में, उसमें कुछ किसान लापता हैं। मतलब इन्हें कैसे मालूम है लापता? इनके पास से कौन सी इन्फॉर्मेशन आई है? जी, केजरीवाल को तो आपको पता हुआ, शाहीन बाग हो, जब भी दिल्ली में दंगे हुए हैं, शाहीन बाग से लेकर वहाँ पे हर फैसिलिटी मुहैया कराई इसने। अब एक किसान आंदोलन में इन्होंने वहाँ पे शौचालय लगवा दिए, बिजली भी प्रोवाइड करवा दी। हमारे जवानों से तो इसको परेशानी है, ताकि हमारे देश के जवान हैं, वो किसी धर्म से तो बिलोंग करते नहीं, वो पूरे देश की रक्षा करते हैं, और उनके साथ इतना अत्याचार कर रहा है केजरीवाल। तो केजरीवाल देशभक्त नहीं है, केजरीवाल गद्दार है। और केजरीवाल हमारे दिल्ली में ये केजरीवाल के रूप में वायरस देने वाला भी अन्ना हजारे था। अन्ना खुद क्वारंटाइन होकर बैठ गया और ये वायरस हमारे दिल्ली वालों को दे गया। तो सर, जिस तरीके से अभी यहाँ पे राकेश टिकैत हैं, इनको ये फ्रंट किया जा रहा है, लेकिन इस पर्दे के पीछे कौन है? आंदोलन तो धीरे धीरे शांत होने वाला था, उसको फिर एकदम मतलब कि मोनिटाइज किसने कर दिया? एकदम फिर एंगल पे आ गया। किस तरीके से आपको क्या करना है, इसको हैंडल कौन पीछे से कर रहा है? जी, आपको शायद पता नहीं होगा, या पता भी हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो ये पॉप स्टार है अमेरिका से, रिहाना, वो एक खालिस्तानी को सपोर्ट करती है। खालिस्तानी को मतलब उसने फॉलो कर रखा है अपने ट्विटर अकाउंट पर। तो ये फंडिंग आ रही है कनाडा से, अमेरिका से, जो खालिस्तानियों द्वारा यहाँ पे फंडिंग दी जा रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ जी टकैत के बारे में, राकेश टकैत नहीं, राकेश डकैत है। ये कभी ब्राह्मण समाज को टिप्पणी कर रहा है, कभी अब गुज्जर समाज का भी सुनने में आ रहा, गुज्जर समाज के हमारे भाइयों के ऊपर टिप्पणी की है। तो जी मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो हर कोई दादा सूरजमल नहीं होता, हर कोई महाराणा प्रताप नहीं हो सकता, जयचंद जैसा गद्दार भी हो सकता है, और हर कोई गुरु गोविंद सिंह नहीं हो सकता, उसमें खालिस्तानी भी हो सकते हैं, उनके वेश में खालिस्तानी बैठे हो सकते हैं। तो समाज में, हर समाज में गद्दार मिलते हैं। आजकल ट्रेंड चल रहा है कि राकेश टकैत को लेकर पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो ये सरासर गलत है। देखो, पूरी जात को टारगेट नहीं किया जाए, बस हम यही कहते हैं। हमें भी बुरा लगता है जब आज पूरे समाज को, हमारे को टारगेट किया जा रहा है। हम तो उसका विरोध कर रहे हैं। अगर हमारे सामने आ जाए तो उसको मुंह लाल करे, उसका मुंह काला करके गधे पे बिठा के उसको घुमाए। सर, जिस तरीके से जो आंदोलन चल रहा है, क्या ये ज़मीनी स्तर यूपी का चुनाव है या बंगाल का चुनाव है? राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि ये बिल तो वापस सरकार को लेना चाहिए, जबकि बिल होल्ड हो चुका है। ये बिल तो जी मैं पहले भी कह चुका, ये बिल किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा। मुंह से निकली जुबान और कमान से निकला तीर, ये कभी वापस होता नहीं। और मोदी जी हमारे लिए राम है, उन्होंने तीर छोड़ दिया है, ये अब वापस नहीं होगा। और रही बात टकैत वगैरह की, जो कह रहे हैं कि बिल वापस करवा लेंगे, इनके बाप को भी लेना पड़ेगा, तो ऐसे पता नहीं कितने आए और कितने गए। 2 दिन की ये जवानी है, 2 दिन की जवानी, अपने आप शांत होकर बैठ जाएंगे। ये तो मोदी जी का ये लगा लो एक बड़प्पन। वो करतारपुर कॉरिडोर का दरवाज़ा भी उन्होंने खुलवाया, वहाँ पे आपने देखा होगा सर पे उन्होंने खालसा का वो रुमाल बांधा था। समाज को साथ लेकर चलते, क्योंकि वो एक उनको पता, उनको कुर्बानियाँ याद है, इसलिए वो अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। नहीं, अगर इनकी जंग है, ये बिल कांग्रेस लेकर आती और ऐसे कोई हिंदू सिख अगर विरोध करता, तो अब तक पता नहीं कितने हजार लाखों लाशें बिछवा देते।
सर अभी जो आंदोलन में जो है पूरी तरीके से जो हैक कर रखा है, जो 26 जनवरी को वॉयलेंस हुआ है, वॉयलेंस में जो हमारे जो जवान हैं घायल हुए हैं, क्या ये 6 फरवरी को फिर करने जा रहे हैं? इसमें क्या गवर्नमेंट और जो जवान और किसान फिर आमने सामने आएंगे, इसकी तैयारी है सरकार की? पूरी पूरी सरकार की तैयारी हो या ना हो, लेकिन इन गद्दारों की पूरी तैयारी है। ये इस बार कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं, और हो सकता है इस बार हमारे मोदी जी के ऊपर अटैक ना हो जाए। मेरे को ये भी लग रहा है, क्योंकि जो आज देख रहे हैं कई कई लाखों की वहाँ पे भीड़ बैठी है। इट्टा कहते हैं मगरमच्छ जैसे आंसू बहाकर रातों रात वहाँ पे 2.5-3 लाख लोगों की भीड़ बुला ली। उसके मगरमच्छ जैसे आंसू देखकर जो पहुँचे हैं उसके पास, उनको तो मैं ये कहना चाहूँगा, अरे तुम्हारा दिमाग है यानी तुम्हारे अंदर? तुम खाना खाते हो क्या, मतलब गंद खाते हो? उसने मगरमच्छ जैसे आंसू बहा दिए और तुम गाड़ी घोड़े उठाकर वहाँ पे पहुँच रहे हो। क्यों? वो कोई गरीब किसान नहीं है, उसको कुछ फर्क नहीं है। 495 करोड़ की प्रॉपर्टी आज के समय में राकेश टिकैत के पास है। राकेश टिकैत को कुछ नहीं होगा, मासूम मारे जाएंगे। आपने राजस्थान और हरियाणा में जाट आरक्षण में भी देखा होगा, वो सतपाल मलिक एक नाम का भड़वा आया था, उसकी वजह से 63 परिवारों के चिराग बुझ गए थे, जिसमें 45 घर तो ऐसे थे जिनके घर का अकेला चिराग था। अपने सीने पे गोली खाई थी। फ़ायदा कौन लेके चला गया? सतपाल मलिक, करोड़ों रुपए की फंडिंग लेकर रफा दफा। ऐसे ये टकैत है, क्या पता कितनों को मरवा के माननेगा, और खुद की पॉकेट भर रखी है इसने। फंडिंग इसको हो रही है करोड़ों में, कई करोड़ों में, और क्या पता, मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इसको काफ़ी करोड़ की फंडिंग है, और जो अब भी इसके सपोर्ट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो धरती का सबसे बड़ा उस गद्दारी होगा वो। सर जिस तरीके से तिरंगा लाल किले से उतारा गया, अपमान किया गया, निकाल के डाला गया, और उसके बाद में देश की जनता जो यहाँ पे पंचायत में जो लोग आ रहे हैं, इन्हें राकेश टिकैत के आंसू दिखाई दिए, लेकिन जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, जो लाल किले की प्राचीर से तिरंगा उतारा गया, उसका अपमान जनता बर्दाश्त करेगी? जी, इन मूर्खों को, इन चमनचूतियों को इसके आंसू तो दिख गए। जो दिल्ली पुलिस के फौज में जितने भी जो हमारी अभी मतलब प्रशासन के ऊपर इन्होंने तलवारबाजी डंडों से पीटा गया, 465 लगभग बताए जा रहे, उनमें से 385 जाट समुदाय से, जाट समाज से बिलोंग करते हैं वो 385, और उसमें 2 औरतें भी हैं, वो भी जाट समाज से। इन हरामजादों को उसके आंसू दिख गए, इनको मारा गया, उसके ऊपर मतलब कोई किसी की टिप्पणी नहीं है अब तक। एक भी भड़वा अगर किसी ने बोला हो, टिप्पणी की हो कि ये गलत किया, बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि पैसा बोल रहा है। सर जिस तरीके से जो बस सेवा लगी थी डीटीसी की, जो जवानों के पास थी, जो प्रोवाइड कराई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, वो उसने वापस ले ली। ऐसा मतलब कि इन लोगों की प्लानिंग क्या चल रही है? इनकी प्लानिंग चल रही है कि पुलिस को रोड पे, मतलब प्रशासन को रोड पे अकेला छोड़ दे, और भीड़ इनको टूट पड़े इनके ऊपर, इनको मारे, काटा जाए, देश जलाए, यहाँ पे लाशें बिछे, और कुछ नहीं। इसके अलावा इनको तीसरा काम है ही नहीं। जिस तरीके से सीए में दिल्ली वॉयलेंस, जो सीए के बाद में दिल्ली वॉयलेंस हुआ था, उस समय सोनिया गांधी ने अपना एक ट्वीट किया था, उसके बाद वॉयलेंस शुरू हुआ। उसके बाद में 26 जनवरी को ही हुआ। इसके बाद अभी राहुल गांधी ने कहा कि पूरी ताकत लगा दो, तो इसके बाद क्या लग रहा है, वॉयलेंस होगा? ताकत लगा दो मतलब सर समझदार तो समझ ही जाएगा, मतलब देश जला दो, लाशें बिछा दो, किसी भी हद तक चले जाओ, मोदी के घर में घुस जाओ, मोदी को मार दो, गोली मरवा दो, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि इंदिरा गांधी को रास्ते से हटा दिया तो मोदी क्या चीज़ है।